वेलकम बैक। आज हम ये वाला एक इंटरेस्टिंग पार्ट डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे कौन सी कमांड यूज़ करते हुए इस तरह का पार्ट डिज़ाइन किया जा सकता है। हम सर्फेसिस की कमांड यूज़ करेंगे और सर्फेसिस की डिफरेंट कमांड यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हम एक्सट्रूडेड सरफेस यूज़ करेंगे, स्वेप्ट सरफेस यूज़ करेंगे, प्लेनर सरफेस यूज़ करेंगे, निट सरफेस और ट्रिम सरफेस, और इसी तरह की मिलती जुलती और कमांड्स यूज़ करके इस तरह का पार्ट क्रिएट कर लेंगे। इस तरह का पार्ट आप बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं किस तरह हमने क्रिएट करना है। राइट प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और स्केच में चलते हैं। यहां पे मैं 3 स्प्लाइंस ड्रॉ करूंगा। इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं और ये मेरे पास एक स्प्लाइन है, ये सेकंड स्प्लाइन है और ये मेरे पास थर्ड स्प्लाइन है। अब मैं इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन यहां से स्टार्ट देते हैं इसको देना। तो ये वाली जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है दैट इज 11.79। सिमिलरली जो टोटल मेरे पास इसी की हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, पहली वर्टिकल और ये वाली हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है 40 मिलीमीटर। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ और बाकी डायमेंशन देते हैं और फिर इसकी जो हमारे पास शेप है वो अकॉर्डिंगली आ जाएगी। तो टोटल डायमेंशन हमारे पास 185 मिलीमीटर है और इसको हम साथ साथ इसको भी मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके इस तरफ ले आता हूँ। ये वाली डायमेंशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इस प्लाइन की दे देते हैं दैट इज 25 और इस पॉइंट की और ओरिजिन का जो मेरे पास डिस्टेंस है दैट इज 86.86 और सिमिलरली इस पॉइंट का ओरिजिन के साथ डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज 42.69 और एक मैं रिलेशन देता हूं इस पॉइंट का। कंट्रोल प्रेस करना है, ओरिजिन का और इस पॉइंट का इनको कर देना है मेक हॉरिजॉन्टल। तो ये मैं देख सकता हूं मेरे पास जो है वो स्केच इस टाइम फुली डिफाइन है। इसको एग्जिट स्केच कर लें। अब मैं बेसिकली दो प्लेन्स ऐड करूंगा और एक मैंने इसी के परपेंडिकुलर एक प्लेन ऐड करना है और एक मैंने टॉप प्लेन के ऑफसेट डिस्टेंस पे प्लेन ऐड करूंगा। तो फीचर्स में चलते हैं, रेफरेंस प्लेन, और एक मैं प्लेन इस लाइन को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके ड्रॉ करूंगा, क्लिक ओके। और एक मैं टॉप प्लेन के ऑफसेट डिस्टेंस पे प्लेन ऐड करूंगा। तो 10 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लिप ऑफसेट, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास दो प्लेन्स ऐड हो गए हैं। अब वन बाय वन करके प्लेन में चलते हैं। इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और स्केच में चलते हैं। यहां पे मैंने रिक्वायर्ड कर्व ड्रॉ करना है। तो रिक्वायर्ड कर्व बेसिकली मैं यहां पे इसको समवेयर इस पॉइंट पे मैं यहां पे कर्व ड्रॉ करने लगा हूं इस प्लेन पे। तो कर्व ड्रॉ करने के लिए सिंपल हम यहां पे 3 पॉइंट आर्क की सिलेक्ट कर सकते हैं और इस पॉइंट पे मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूं इस शेप की। इसको रिक्वायर्ड रेडियस दे देते हैं। रिक्वायर्ड रेडियस इसका मेरे पास 120 मिलीमीटर और जो टोटल मेरे पास इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस है वो भी मैं 120 मिलीमीटर स्पेसिफाई करता हूं। उसके बाद एक रिलेशन डिफाइन करते हैं इस पॉइंट का और कंट्रोल प्रेस करना है ओरिजिन का, इनको कर देना है मेक कोइंसिडेंट और इन दोनों पॉइंट्स को मैं मेक हॉरिजॉन्टल का रिलेशन दे देता हूं। तो ये मेरे पास जो स्केच है वो फुली डिफाइन है। इस प्लेन से भी हम बाहर आ जाते हैं, एग्जिट स्केच कर लेते हैं। अब अगले प्लेन में जाने से पहले इनको मैं यहाँ पे एक प्लेन ऐड करता हूँ। यहाँ सर्फेसिस की कमांड में जाते हैं और यहाँ पे मैं स्वेप्ट सरफेस की कमांड यूज करते हुए एक सरफेस ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे इन दोनों स्केचेस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास एक प्रीव्यू आ रहा है इस सरफेस का। क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरे पास एक सरफेस क्रिएट हो गई है। इस प्लेन की अब हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेन में और नेक्स्ट प्लेन को हमने ड्रॉ करना है। उसके लिए ये वाला जो मेरे पास सरफेस है ये हमारे पास इन बिटवीन आ जाएगी। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेता हूँ। इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और स्केच में चलते हैं। इसको जस्ट मैं थोड़ा सा शो करके देखना चाह रहा हूँ, इसकी जो मेरे पास डायरेक्शन है वो ठीक होनी चाहिए, अदरवाइज आप जो है वो ऑपोजिट वे में बना सकते हैं। इसको कंट्रोल 6 प्रेस करते हैं तो अब मैं देख सकता हूँ मेरे पास ये वाला बॉटम एरिया है। ठीक है, तो कंट्रोल 6 मैंने प्रेस किया है तो ये अपसाइड डाउन हुआ है। ओके, इसको बेशक अब हम हाइड कर देते हैं। ओके, अब जरा स्केच देखें मैं किस तरह बनाने लगा हूँ। यहाँ पे अगेन मैं 3 पॉइंट आर्क सिलेक्ट करता हूँ और समवेयर इस तरह की मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो इसकी मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे दूंगा 40 मिलीमीटर और इसका रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन स्पेसिफाई कर देते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज 35.19 मिलीमीटर और एक मैं रिलेशन ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एज हॉरिजॉन्टल।
उसके बाद एक और हम यहाँ पे कर्व ऐड करते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। इसको रिक्वायर्ड रेडियस देते हैं। इसका रेडियस मैं दे दूंगा 280 मिलीमीटर। और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको स्पेसिफाई करते हैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस। इसको थोड़ा सा हम इस तरफ लेके जाते हैं। अब हम वर्टिकल डिस्टेंस स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस इसका 5.04 मिलीमीटर है। ओके, यहां पे मैं एक रिलेशन देता हूं टेंजेंट और इसका टोटल डिस्टेंस स्पेसिफाई करते हैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। तो मेरे पास ये स्केच फुली डिफाइन हो जाना चाहिए। सो 82.58 मिलीमीटर और इसको एक हम रिलेशन देते हैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। तो ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने यहां पे भी एक कर्व ड्रॉ करना है। एक मैं कर्व यहां पे ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। इस तरह का एक कर्व ड्रॉ करते हैं। इसको रिक्वायर्ड रेडियस दे देते हैं। इसका मेरे पास रिक्वायर्ड रेडियस हो जाएगा 25 मिलीमीटर और जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज 19.29 और इन दोनों को मैंने रिलेशन दे देना है मेक हॉरिजॉन्टल। तो ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। अब इसी चीज को मैं मिरर करता हूं दूसरी तरफ। तो उसके लिए एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस सेंटर लाइन के अबाउट मैं मिरर करूंगा। ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं इनको सिलेक्ट करते हैं, 3 लाइंस, प्रेस मिरर और ये मेरे पास मिरर हो गई। और फाइनली इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे अगेन मैं कर्व में जाता हूँ और यहाँ पे आप टेंजेंट आर्क सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टेंजेंट आर्क यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। ओके, ये मेरे पास स्केच फुली डिफाइन हो चुका है। इसको भी एग्जिट स्केच कर लेते हैं और अब चलते हैं और इसको हम एक्सट्रूड करते हैं। सबसे पहले तो जिसको हमने हाइड किया था उसको दोबारा मैं शो करवा लेता हूँ स्केच को और इसको मैंने सिंपली एक्सट्रूड करना है। तो ये वाला जो मैंने स्केच अभी ड्रॉ किया है इसको सिलेक्ट करते हैं और सर्फेसिस की कमांड में हमारे पास एक्सट्रूडेड सरफेस की ऑप्शन है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। 51 मिलीमीटर ऑलमोस्ट इसको एक्सट्रूड कर लें और यहाँ पे इसको ड्राफ्ट एंगल भी दे देते हैं 15 डिग्री का एंड जस्ट मेक श्योर कि ये आपके पास जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में हो। क्लिक ओके। ओके, अब मैं यहाँ पे इस प्लेन को अब हाइड कर देते हैं और अब देखिए अब मैंने क्या करना है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ट्रिम टूल की कमांड यूज करूंगा, ट्रिम सरफेस, और इनको ट्रिम करता जाऊंगा। तो जिस तरह मैंने ये वाले 2 फेसेस सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे रिमूव सिलेक्शन को हम क्लिक करते हैं, क्लिक ओके। ऊपर वाली सरफेस रिमूव और उसके बाद मैंने ये वाली चीज़ भी रिमूव करनी है। दोबारा मैं ट्रिम सरफेस में जाऊंगा और ये वाली मेरे पास जो एक ऑलरेडी सरफेस ट्रिम सेलेक्ट हो चुकी है और अब मैंने बेसिकली जिसको रिमूव करना है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक ओके कर देते हैं। तो ये मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड सरफेस क्रिएट हो चुकी है। अब चलते हैं और बाकी की जो सरफेस है उसको हम क्रिएट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे ये वाले जो मेरे पास बेसिकली सरफेस है इसको मैंने फिल करना है। उससे पहले मैं यहाँ पे ऊपर वाले फेसेस को फिलिट कर देता हूँ। ज़रा फिलिट देखें किस तरह करना है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसका फिलिट। तो फिलिट हम कर लेते हैं। यहाँ पे आपने ये वाली जो थर्ड ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करते हैं और ये वाला फेस सिलेक्ट करते हैं। जस्ट मेक श्योर कि ये एरो डाउनवर्ड हो और उसके बाद कोई सा एक कर्व सिलेक्ट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड रेडियस में 3 मिलीमीटर के फिलिट देना चाहता हूँ और इसका भी जो मेरे पास कर्व का एरो है ये इनसाइड होना चाहिए। अब मैं बाकी जो फेसेस हैं उनको सिलेक्ट करता जाता हूँ। तो ये मेरे पास जो बाकी के फेसेस हैं ये सिलेक्ट हो जाते हैं। अब मैं देख सकता हूँ मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है 3 मिलीमीटर का, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो फेस है ट्रिम हो चुका है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे ये वाली जो सरफेस है इसको मैंने ऐड करना है। तो इसको ऐड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो मैंने जो हम माउस यहाँ पे बना रहे हैं उसका हमारे पास जो स्क्रॉलिंग का जो रोलर है उसके लिए हम स्पेस क्रिएट करें। तो उसको हम क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो उसको क्रिएट हम किस तरह कर सकते हैं, डायरेक्टली टॉप प्लेन पे ही उसका हम स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। तो टॉप प्लेन में जाके उसका स्केच ड्रॉ करते हैं एंड जस्ट मेक श्योर कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड हमने यहाँ पे डाउनवर्ड एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। रिक्वायर्ड इसकी जो मैंने थिकनेस देनी है दैट इज 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर थिकनेस देने के बाद ये वाला जो मैंने लेंथ है दैट शुड बी 55 मिलीमीटर
और इसको मैं एक रिलेशन दे देता हूँ, एक बल्कि एक दो रिलेशन हमने देने हैं। एक मेरे पास मिड पॉइंट का रिलेशन आ जाएगा, मेक हॉरिजॉन्टल, और एक मेरे पास इस एंड पॉइंट का रिलेशन आएगा, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का हम रिलेशन दे देते हैं मेक कोइंसिडेंट। तो ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। इसको एग्जिट कर लें और डायरेक्टली इसी को स्केच को यूज़ करते हुए हम ट्रिम करेंगे, सर्फेसिज में जा सकते हैं और ट्रिम सरफेस की कमांड को सिलेक्ट करेंगे। ट्रिमिंग टूल मेरे पास ये वाला होगा और ये चीज़ जो है मैंने यहाँ पे जस्ट मेक श्योर कि अब जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको मैंने रखना है। तो यहाँ पे हम कीप सिलेक्शन को क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और ये हम देख सकते हैं मेरे पास रिक्वायर्ड जो सरफेस है वो ट्रिम हो चुकी है। ये ऊपर वाली सरफेस मेरे पास ट्रिम हो गई है। जस्ट मेक श्योर के इसीलिए मैंने अभी नीचे वाली सरफेस नहीं बनाई, अदरवाइज वो भी ट्रिम हो सकती। तो ऊपर वाली हमारे पास यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गई है। अब मैं चलता हूँ और यहाँ पे नीचे वाली जो मेरे पास सरफेस है इसको मैं क्रिएट करता हूँ। इसको मैं किस तरह क्रिएट कर सकता हूँ, एक मेथड है, मैं प्लेनर सरफेस में जाता हूँ और जस्ट ये वाली जो बाउंड्रीज हैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाली अगर बाउंड्रीज आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक सरफेस जो है वो प्लेनर सरफेस क्रिएट हो जाएगी। क्लिक ओके, तो ये मेरे पास एक सरफेस क्रिएट हो चुकी है। ओके, क्लोज सरफेस क्रिएट हो गई है। उसके बाद इन सारों को कंबाइन कर लेते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे दो सरफेसेस बॉडीज़ हैं, इनको कंबाइन करते हैं। सो नेट सरफेस में जाएं, ये सारी की सारी जो बॉडीज़ हैं इनको सिलेक्ट करें, क्लिक ओके करें, तो ये मेरे पास यहाँ पे अब एक सरफेस बॉडी क्रिएट हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे नीचे भी फिलेट कर लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं, फिलेट में चलते हैं और यहाँ पे अगेन 3 मिलीमीटर का मैंने फिलेट देना है बॉटम वाली सरफेस को। तो बॉटम वाला जो फेस है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये वाली फेस सिलेक्ट करते हैं। ये वाली गलत मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसको नीचे सिलेक्ट करना है, इसको डिलीट करें और इसको नीचे सिलेक्ट करें। ये मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है, ये सारे के सारे जो आपके फेसेस हैं इनको सिलेक्ट करते जाएं और ये आपके पास यहाँ पे 3 मिलीमीटर का प्रीव्यू आ गया। क्लिक ओके करते हैं तो नीचे वाली भी सरफेस मेरे पास क्रिएट हो चुकी है। जस्ट मैं कंफर्म कर लूँ, मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा लग रहा है, आई थिंक 3 है, यस 3 है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हम यहाँ पे ये जो मेरे पास रिक्वायर्ड इस स्क्रॉलिंग बटन का जो होल है उसको क्रिएट करते हैं। तो उसको भी हम टॉप प्लेन में क्रिएट कर सकते हैं। टॉप प्लेन में चलते हैं, स्केच में जाते हैं और यहाँ पे मैं जो स्लॉट है, स्लॉट की कमांड यूज़ करके एक स्लॉट क्रिएट करूँगा। तो समवेयर इस पॉइंट पे अभी मैं स्लॉट क्रिएट करता हूँ, इसको मैं रिलेशन करके सेंटर में करूँगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके। मैंने इसीलिए थोड़ा साइड पे बनाया है, अदरवाइज आप दरमियान में बना देते तो मुमकिन था कि यहाँ पे इस लाइन के साथ इसके रिलेशंस आ जाते। इनको अब मैं रिलेशन दे देता हूँ मेक वर्टिकल। तो ये मेरा एग्जैक्टली सेंटर में आ गया। रिक्वायर्ड इनके जो डायमेंशंस हैं उनको स्पेसिफाई कर देते हैं। सो दिस इज 20। रेडियस मेरे पास स्लॉट का मैं 3 मिलीमीटर रख लेता हूँ और एक और मैंने डिस्टेंस देना है इस पॉइंट का ओरिजिन के साथ वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज 30.41 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास यहाँ पे इसका स्केच क्रिएट हो गया। इसको भी मैं यहाँ पे एग्जिट स्केच करके ट्रिम करूँगा। तो एग्जिट स्केच करते हैं और यहाँ पे सरफेसेस में ट्रिम सरफेस में चलते हैं और एक हमारे पास ट्रिमिंग टूल ऑलरेडी सिलेक्टेड है और कीप सिलेक्शन को हम हाईलाइट करेंगे, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो रिक्वायर्ड मेरे पास होल है इसका क्रिएट हो चुका है। ये नीचे भी हो गया है। इसको जस्ट यहाँ पे दोबारा एडिट में जाएं और ये वाला भी जो चीज़ है इसको सिलेक्ट रखें, क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरे पास नीचे जो है क्रिएट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ऊपर क्रिएट हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो इसका स्क्रॉलिंग रोलर है उसको ड्रॉ करना है। तो उसको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं उसको ज़रा देखते हैं किस तरह ड्रॉ करेंगे। बहुत आसान है वो भी ड्रॉ करना। उसके लिए हम ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट प्लेन, और स्केच में चलते हैं। राइट प्लेन, स्केच में जाएंगे, एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं किसी भी पॉइंट पे। अब मैं इस सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 24 मिलीमीटर इसकी डायमेंशन रखते हैं हम और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। सो दैट शुड बी 40.41 और सिमिलरली इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मेरे पास डिस्टेंस स्पेसिफाई हो जाएगा, दैट इज 7.88। ओके, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड पोजीशन पे आ चुका है। फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, इसको सिंपल एक्सट्रूजन की कमांड दे देते हैं। तो इसको मैंने एक्सट्रूड करना है 4 मिलीमीटर और अलोंग द मिड प्लेन इसको एक्सट्रूजन देंगे, क्लिक ओके कर लेंगे और इसकी भी जो हमारे पास फेसेस हैं, साइड्स हैं, उनको फिलेट कर लेते हैं।
तो उनको मैंने 1.5 मिलीमीटर फिलेट देना है। सिंपल वाला फिलेट फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 1.5 मिलीमीटर स्पेसिफाई करेंगे और इस एज को और इस एज को मैं फिलेट कर दूंगा, क्लिक ओके। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और चीज़ भी यहाँ पे ड्रॉ करनी है, तो उसको हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन राइट प्लेन में अपना सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं एक छोटा सा सर्कल क्रिएट करता हूँ। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं उस सर्कल की। रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी मैं 0.4 मिलीमीटर रखता हूँ और रिक्वायर्ड पोजीशन स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल दैट इज 40.41 और सिमिलरली इसका जो मेरे पास वर्टिकल डायमेंशन आ जाएगी दैट इज 19.88। तो इस पॉइंट की और इस पॉइंट की मेरे पास जो वर्टिकल डायमेंशन है दैट इज 19.88। तो ये मेरे पास जो सर्कल है, बिल्कुल जो एक माइनर सा सर्कल मैंने क्रिएट किया है, ये क्रिएट हो गया है। फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूजन कट, और थ्रू ऑल बोथ साइड्स पे इसको मैं एक्सट्रूजन कट दे दूंगा, क्लिक ओके। ये मेरे पास एक पैटर्न क्रिएट हो गया। इसको मैं फिलेट भी दे देता हूँ। इसको मैंने बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे 0.1 मिलीमीटर का एक फिलेट देना है, तो 0.1 मिलीमीटर का मैं यहाँ पे एक फिलेट दे देता हूँ, क्लिक ओके। अब इसी को पैटर्न करते हैं, यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं और इसको 70 टाइम्स रिपीट कर लेते हैं। तो फीचर्स टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, फिलेट प्लस ये वाला जो एक्सट्रूजन कट है, डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं और यहाँ पे मैं 70 स्पेसिफाई करूँगा, क्लिक ओके। तो यही चीज़ मेरे पास पैटर्न हो जाएगी 70 टाइम्स। तो मेरे पास जो रोलर है उस पर इस तरह के फीचर्स क्रिएट हो जाएंगे। ओके, ये मेरे पास व्हील आ गया इस माउस का। तो ये हम देख सकते हैं पार्ट मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो इसको मैं अब फाइनली जो हूँ इसकी अपीयरेंस दे देता हूँ। तो अपीयरेंस देने के बाद जो है वो मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको डिफरेंट अपीयरेंस दे देते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको अपीयरेंस दे देता हूँ, इसको रेड अपीयरेंस दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको ब्लैक अपीयरेंस नीचे की तरफ देते हैं। ये वाले जितने फेसेस हैं ये हम सारे के सारे ब्लैक कर देते हैं। इन सारों को सिलेक्ट करें और सिमिलरली इसको भी सिलेक्ट कर लें और ये जो फिलेट्स हैं इन सारों को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे अगेन और ब्लैक को सिलेक्ट करते हैं। तो ये मेरे पास सारे के सारे ब्लैक हो गए। और उसके बाद ये हम देख सकते हैं इस चीज़ का भी रह गया, इसको मैं क्रोम स्टील की अपीयरेंस दे देता हूँ। तो यहाँ पे स्टील की अपीयरेंस दे देंगे। आई थिंक ये सिर्फ एक ही होगा, इस पूरे के पूरे फिलेट को देना है और इसको भी हम स्टील की अपीयरेंस दे देते हैं, इस पार्ट को, कंप्लीट बॉडी। ओके, तो ये मैं देख सकता हूँ पार्ट मेरा कंप्लीट है। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।